वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। सभी लोग ताली बजा के बोलो। राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। वृंदावन में श्री यमुना महारानी, 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 यमुना महारानी, यमुना महारानी, श्री यमुना महारानी। और गोता वो गोता लगाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता। सभी लोग आइए। राधे राधे गाने को जी चाहता है। वृंदावन में श्री बाके बिहारी, 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 बाके बिहारी, श्री बाके बिहारी, बाके श्री बाके बिहारी। नैना जय हो। नैना लड़ाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। वृंदावन जाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है। बोले वृंदावन भगवत भक्तों का, रसिकों का निवास स्थान है, वो श्री धाम वृंदावन है। प्रेम की पिपास देख देख निज प्रेमियों को, प्रेम का समुद्र सीमा तोड़ के बहाया है। भावुक रसीले जन निराश न होंगे अब, कामना की पूर्ति है तो कल्प तरु लगाया है।
चिंतामणि रतिति चारु चादर बिछ बिछाही जहां भ्रांति प्रतिभांति कुंज कुंज से सजाया है। भारत का भूषण तिलक तीनों लोकों का भक्तों के वास हेतु वृंदावन बनाया है। वृंदावन की महिमा सुनते ही सभी साधु तैयार हो गए। बहुत अच्छा, हमें बहुत वृंदावन पसंद है। फिर क्या था, बैलगाड़ियों में सामान लादा और गोकुल छोड़ करके सबके सब वृंदावन के लिए प्रस्थान कर रहे हैं कि वृंदावन। भगवान थोड़ा सा और बड़े हुए, भगवान ने माखन चोरी की लीला की। अच्छा, माखन चोरी की लीला भगवान ने क्यों की? क्या भगवान कोई भूखे थोड़ी रहते थे? क्योंकि भगवान ने गोपिकाओं को ये वचन दिया था कि हम स्वयं तुम्हारे घर पे आकर के तुम्हें दर्शन देंगे। इसलिए घर घर जाकर के भगवान ने माखन चोरी की लीला प्रारंभ की। गोपिकाओं को बड़ा आनंद आता है, तो गोपिकाएं किसी न किसी बहाने से मैया के घर आया करती हैं, वलहना लेकर के शिकायत लेकर के आती रहती हैं। भगवान की शिकायत करती है, मैया ये तो मेरे बछड़े को खोल देता है, कोई कहता है मेरी मटकी फोड़ देता है। अनेक प्रकार की शिकायत करने की आती है। भगवान भोले से बन करके खड़े रहते हैं। मैया कहती हैं मेरे लाला को पकड़ के दिखाओ तब मानूंगी, ऐसे मानने वाली नहीं। बड़ी सुंदर लीला प्रभु कर रहे हैं। माखन चोरी की भगवान ने लीला की, दामोदर लीला भगवान ने की। मैया यशोदा भगवान को गोद में लिए बैठी थी और दूध को मैया चूल्हे पे रखाई और भगवान के लिए जो है बढ़िया ताजा मक्खन निकालने लगी। भगवान उस समय आ गए, बोले मैया मैया बड़ी जोर से भूख लगी। तो मैया ने कहा लाला भूख लग रही है, ताजा मक्खन निकलने में समय लगेगा, ऐसा कर मेरो स्तन पान कर। मैया भगवान को दूध पान करवाने लगी। तो मैया ने कहा, कन्हैया ने कहा मैया एक बात पूछूं? मैया ने कहा लाला एक नहीं 10 पूछो। मैया अच्छा ये बताओ, तुम्हें दूध ज्यादा प्यारा लगे या पूत प्यारा लगे? मैया ने कहा दारी की ये बात पूछने वाली है, अरे पूत के आगे दूध ही का चीजें है। भगवान पसंद हो गए, मैया हमसे बड़ा प्रेम करती हैं। और उसी समय मैया को मालूम हुआ दूध जो रख करके चूल्हे पे आई थी वो उबाल आने लगा। जो उबाल आया, मैया ने कन्हैया को अकेला छोड़ दिया और दूध को देखे हुए चली गई। भगवान को क्रोध आ गया। अभी अभी मैया कह रही थी कि पूत ज्यादा प्यारो लगे, पूत के सामने दूध ही का चीज होवे, और दूध को देखते ही पूत की छुट्टी कर दी। भगवान को क्रोध आया, उठाइए पे लकुटिए, जितनी मटकियां रखी थी सारी फोड़ डाली, दूध दही कीच मीच कर दिया भगवान ने। और बंदरों को बुलाया, ऊखल पे खड़े होकर के बंदरों को लुटाने लगे मक्खन। वो मैया ने धम धम की आवाज सुनी, दौड़ के आई, क्या देखा आज घर के ही मटके फूटे पड़े हैं। ओहो, अभी तक गोपिकाएं शिकायत लेकर के आती थी, मैंने विश्वास नहीं किया, आज तो यहाँ ने घर के ही फोड़ दिए मटके। अब भगवान रोने लगे। पहले जानबूझ करके छोरा गलती करे और बाद में जब जाने की मैया डांटेगी तो पहले ही रोने लग जाएगा। मैया ने उठाई साटी यानी लाठी और भगवान को पकड़ने के लिए दौड़ी। अब आगे आगे भगवान, पीछे मैया। भगवान सुखदेव जी ने कहा परीक्षित जी कर लो दर्शन, ऐसा भागता हुआ ब्रह्म कहाँ मिलेगा। खूब भागी मैया पर नहीं मिले कन्हैया। मैया की सांस फूलने लगी, बैठ गई, बोली कन्हैया लाला मेरी पकड़ में आ जा। मैया क्या करोगी? तेरी पूजा करूंगी।
पूजा करोगे? हाँ। अच्छा मैया जब पूजा करेगी तो ये साठी काहे को हाथ में लिए? यशोदा मैया ने कहा लाला लाला बुढ़ापे में सबन को साठी की जरूरत पड़े, ये साठी अपने बुढ़ापे की ताई है, तेरे ताई नहीं। और सुन तो इस साठी से डर लग रहे हैं, तो मैया ने लाठी को फेंक दियो, अब तो पकड़ में आ जा। भगवान ने कहा मैया पूजा करोगी ना? हाँ हाँ लाला पूजा करूंगी। अब भगवान पूजा का अर्थ ही न जाने, पूजा किसे कहो करें। अब पूजा करवाने के लिए चल पड़े। जो भगवान को मैया ने पकड़ो चल दारी के, आज ऐसी तेरी घर में पूजा करूंगी कि छठी को दूध याद आ जाएगा। भगवान आंखें मीण मीण के जो जो सिरोरो प्रारंभ कर दियो। मैया ने सोचो छोरन को ज्यादा डांटना भी नहीं चाहिए, इतनो भी न डांटो कि घर छोड़ के छोरा भग जाए और बाद में पर्चा छपवाने पड़े। लेकिन यदि बिल्कुल दंड नहीं दूंगी तो ये और उदंड हो जाएगा। मैया लेकर के आई, विचार किया क्या किया जाए। तो चोर जिस घर में पकड़ा जाए वो भी चोर का साथी माना जाता है। भगवान ऊखल पे खड़े होकर के मक्खन को लुटा रहे थे, तो मैया ने कहा चल तुझको ऊखल में बांधूंगी। आज मैया भगवान को ऊखल में बांधने के लिए गई, लेकिन दो अंगुल रस्सी छोटी पड़ जाती है। दूसरी मंगाई, तीसरी मंगाई, जितनी रस्सियां घर में सब मंगा ली, और 2 रस्सी का अभाव बना रहा। अब 2 अंगुल रस्सी का अभाव बना रहा। मैया पसीना पसीना हो गई, लथपथ हो गई। अत्यंत परिश्रम करते भगवान ने जब देखा तो प्रभु के हृदय में करुणा कृपा शक्ति जागृत हो गई, और 2 अंगुल का जो अभाव है वो तुरंत पूर्ण हो गया। ये 2 अंगुल की कमी क्यों थी? भक्त जनों का परिश्रम और भगवत कृपा। जब तक ये दोनों पुष्ट न हो जाएं, तब तक भगवान भक्त के बंधन में नहीं आते हैं। और जब भक्त का परिश्रम प्रबल हो जाए, गोविंद की कृपा दृष्टि बरस जाए, सोई भैया काम बन गया, बांधने में सफल हो गई। दाम अर्थात रस्सी, उदर अर्थात पेट, तो रस्सी पेट से बांधी, इसलिए प्रभु का नाम हो गया दामोदर। बोलो दामोदर भगवान की जय हो। मैया बंधा हुआ कन्हैया को छोड़ करके भीतर चली गई। अब कन्हैया पुकारते रहे, और जब काहू ने नहीं सुनी तो प्रभु ने सोचा अब क्या करें। तो ऊखल में बंधे बंधे ऊखल को घसीटते हुए चल पड़े। 2 यमला अर्जुन के पेड़ एक ही में सामने खड़े थे। पेड़ों के बीच से गोविंद निकल पड़े। अब वृक्षों में ऊखल जो था वो अटक गया, मारा झटका तो धमाधम दोनों वृक्ष उखड़ करके गिरे, और 2 महापुरुष प्रकट हो गए। सुखदेव जी कहते हैं ये कौन है? ये नल कुबर मणिग्रीव हैं। ये दोनों हैं नल कुबर मणिग्रीव, दोनों कुबेर के बेटे थे। एक बार क्या हुआ, ये सरोवर में स्नान कर रहे थे, तो नारद जी को देख करके इन्होंने वस्त्र को धारण नहीं किया, तो नारद जी ने श्राप दे दिया, जाओ मूर्खों तुम जड़ हो जाओ, वृक्ष बन जाओ। और तब से ये वृक्ष बने पड़े हैं। आज भगवान ने स्वयं इन्हें वृक्ष योनि से मुक्ति दिलाई। दोनों ने भगवान की स्तुति गाई है। हे प्रभु, ये वाणी सदा आपके गुण गाती रहे, ये दोनों कान आपकी कथा में पान करते रहे, ये हाथ आपकी सेवा का कर्म करें, ये मन सदा आपका स्मरण करता रहे। दोनों ने भगवान की स्तुति की। बाबा नंद ने आकर के देखा, जो भगवान को देखा दौड़ करके भगवान को उठाया, विचार किया, अब भैया गोकुल में हम नहीं रहेंगे। क्यों? रोज रोज नए नए उत्पात होते रहते हैं, पर कहां जाऊं कुछ समझ में नहीं आता। उपनंद से पूछा, बोले बाबा हमें एक जगह बड़ी प्यारी लगी। कौन? अपने ब्रज में कई वन हैं,
अपने ब्रज में कई वन हैं, जैसे वृंदावन, निधिवन, केलवन, कामवन, तालवन, मधुवन आदि आदि। और इन सबसे सुंदर वन कौन सा है? वनम वृंदावनम नाम पश्यव्यम नवकाननम गोपी गोपी गवाम सेव्यम पुण्यादितृण वियूधम। सबसे सुंदर वन है वृंदावन। तुलसी के ही सुंदर सुंदर पौधों से पल्लवित विभूषित जो वन है वही वृंदावन है, अथवा जहां भक्त वृंदों का सदा निवास है उसका नाम है वृंदावन।